with respect to the ampersand in the terms of read value, or by the way, just you have to write that value over there also. And there's a multiple things in between. जब हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे तो और डिटेल्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका डेटा को रीड और राइट के केसेस में डिफाइन करते हैं। लेट इट बी, उतना दूर नहीं जाना है, हम नॉर्मली पॉइंटर्स के रेस्पेक्ट में ही देखते हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पॉइंटर इज दैट अगर कोई कंप्यूटर मेमोरी आपके पास है विद इन द कंप्यूटर मेमोरी, it's defined because you have to find or you have to allocate or you have to define your memory size, okay, with respect to the data and with respect to the uh, basically either you are choosing basically जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर भी आप इंस्टॉल करते हो अपने लैपटॉप में तो यू जस्ट से कि जस्ट डिफाइन कि आपके पास उतना अवेलेबल मेमोरी होना चाहिए, and accordingly you just try to install your devices. So devices का मतलब क्या हुआ, आपके फोन में आपके पास उतना स्पेस अवेलेबल है, बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सिंपली योर मेमोरी एलिमेंट। इन सिमिलर फैशन आपके कंप्यूटर्स में भी आपके मेमोरी एलिमेंट अवेलेबल होंगे, ठीक है। सो जो भी डेटाज और जो भी इंस्ट्रक्शंस लाइक यू आर यूजिंग सिंपली फोन, मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, सिंपली इंस्टा चला रहे हो, whatever the things with you, आपके पास जो भी है आपके एप्लीकेशंस हैं, you just click over there, accordingly the instructions going to be fetched, okay, instruction fetch होता है, आपके पास जो भी datas हैं with you, either in the terms of text messages, either in the terms of basically your pictures, videos, जो भी आप शेयर करते हो वो एक सिंपल आपके मोबाइल के स्टोरेज में कहीं ना कहीं जाके डिफाइंड होता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज को आप शेयर करते हो किसी अनदर पर्सन को, ठीक है, सो वहां पे आप सिलेक्ट करके जो भी शेयर करें तो ऑब्वियसली प्रोसेसर्स विल प्रोसेस दैट डाटा और प्रोसेस योर सिंपल इंस्ट्रक्शंस कि यू आर जस्ट गोइंग टू सेंड दैट डाटा समवेयर, ओके। तो अकॉर्डिंगली जो भी कॉलिंग फंक्शंस होंगे, जो भी कॉलिंग टर्म्स होंगे विथ रिस्पेक्ट टू दैट योर यू वांट टू जस्ट फॉरवर्ड योर टेक्स्ट, योर पीडीएफ फाइल, सम एनीथिंग, कोई भी डेटा को आप शेयर करते हो, they required the simply address value of that memory so that we can just call their process their transfer, then it will be gone through the different servers, IPs, internet protocols के through वो forward होता है up to that when you just आप अगर सेंडर हो गए देन आप रिसीवर हो जाते हो, तो रिसीवर्स का अलग टर्मिनोलॉजीज पे वर्क होता है, मैसेज जो रिसीव होता है तो ऑब्वियसली वो फेच होता है, तभी आप उसको ओपन करके देखते हो। जो भी आपको टाइम टेकिंग लगता है, बहुत लगता है कि तो सर नैनो सेकेंड्स में वर्क हो रहा है लाइक स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी डिफाइंड दैट प्रोसेसर थिंग्स वैसा चलता है ना। और बाय द वे मैं थोड़ा भटक जाता हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही दूर चला गया, लेट इट बी। सो गुड मॉर्निंग ऑल। सो देयर कंप्यूटर मेमोरी में जो भी आपका डिफाइंड एरियाज और बेसिकली स्टोर कर सकते हो डाटा को, आइटम्स ऑक्युपाइज वन और मोर कंटिन्यूअस मेमोरी सेल्स। सो देखो मैं हर वर्ड्स का एक सबका मीनिंग होता है, ऐसे मन से अपने से लिखा हुआ नहीं है वहां पे। कंप्यूटर मेमोरी बात हुई तो वहां पे लॉट्स ऑफ रजिस्टर इज देयर, सेट ऑफ रजिस्टर इज देयर, अकॉर्डिंगली यू आर जस्ट putting the data like a stack pointer को अपन use करते हैं तो we are just have to define the data in the stack format, okay, one by one, and accordingly the address value of that पॉइंट जो भी स्टैक्स पॉइंटर्स की बात करें बेसिकली, तो पॉइंटिंग करें किसको पॉइंट करेंगे हम, उस एड्रेस वैल्यू को पॉइंट। Okay, remove this types of noise here. Anyway, तो अब अभी प्रॉपर थोड़ा कम आ रहा है वॉइस, अभी मेरा ठीक है वॉइस? यस सर। ओके, ठीक ठीक। सो देखो Yes, पर्पस ये कहने का है, अगर आपका कंप्यूटर मेमोरी पास जो भी एरिया असाइंड है विथ रिस्पेक्ट टू द डेटा के केसेस में, अगर आप इंस्ट्रक्शन के केसेस में डिफाइन करते हो तो ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन इज आल्सो गोइंग टू बी स्टोर समवेयर। सो जो भी आपके डेटा लाइक इन द टर्म्स ऑफ आप
डेटा टाइप्स की बात करो तो इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में बात करो, कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में बात करो, फ्लोट के रिस्पेक्ट में बात करो, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिफाइंड ओवर देयर इन योर सिंपल मेमोरी एलिमेंट. द सेट ऑफ मेमोरी सेल्स की अगर मैं बात करता हूँ, दिस रिक्वायर्स सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. ओके, सो फ्लिप फ्लॉप्स को हम बेसिकली एक स्मॉल एलिमेंट मानते हैं कि ये आपका मेमोरी एलिमेंट का पार्ट है. एंड सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लाइक यू आर यूजिंग सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स लाइक डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, तो आप डिजिटल से पढ़ोगे बाद में तो आपको क्लियर हो जाएगा. दीज आर डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स, उनको मैं एक सेट बना के एक रजिस्टर क्रिएट करता हूँ. ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ cells available with you in the terms of memory element. Okay, so वो आपके continuous set रहते हैं. Accordingly we are just putting the large data to store over there. So just जब मैं उसको बात करता हूँ कि जो number of cells जो भी required होंगे to store data, तो वही मैं जो बोला डेटा टाइप्स के रिस्पेक्ट में कैरेक्टर, इंट, डबल विथ रिस्पेक्ट टू दैट, जो मैंने बोला वही चीजें मेंशन किए हुए. ठीक है, अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल्स को, ठीक है, सिस्टम्स एलोकेट मेमोरी लोकेशन टू होल्ड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स. बेसिकली वट एवर द वेरिएबल यू जस्ट वांट टू डिफाइन, आप वैसे ही करते ना, इंट एस यूज करे, इंट ए यूज करा, तो इंट इज योर व्हाट सिंपल डेटा टाइप, ए इज व्हाट सिंपल योर वेरिएबल, एंड अकॉर्डिंगली द वेरिएबल्स जो आपका डिफाइन हो रहा है वहां पे विथ रिस्पेक्ट टू दैट वी आर एलोकेटिंग सम एड्रेस वैल्यू. जब मैं एरे की बात करता था तो वहां पे मैं इंडेक्स वैल्यूज के रिस्पेक्ट में डिफाइन करता था, I0, I1, I2, I3, likewise I is equal to 0 with respect to that. बट वैसा तो मैंने नहीं बोला था कि सबका मेमोरी लोकेशन एक ही होगा, एक ही सेल में सबको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, एक ही एड्रेस वैल्यू पे बात कर रहा हूँ. नो, अगर आई इक्वल टू 0 की बात करता था तो डेफिनेटली वहां पे उसका एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन अलग होता था, डिफरेंट एड्रेस वैल्यू पे होता था. वही आपका आई इज इक्वल टू 1 जब मैं बात करता था तो उसका एड्रेस वैल्यू अलग होता था. ऐसा था ना, लास्ट क्लासेस में हमने देखा ये चीजें. यस, सो यस माय सर. माय मीन, मेरा मैं कहने का मतलब यही है कि whatever the variable you are just choosing accordingly, even I also discussed in the last class that how a is equal to a plus b is going to be defined. Even I am changing the instructions with respect to the some another register, accordingly the data after the addition, after the operations by the arithmetic logic unit, जो result जो भी वहां पे provide हो रहा था वो जाके मैं वापस से a में ही सेव कर रहा था. तो by the way all the time value is going to be changed, and accordingly the next instruction जब इंटर करता था तो उसके हिसाब से फिर वापस वो वैल्यू चेंज होता था. ठीक है, सो वो पर्पस मेरा वही था कि जो भी वेरिएबल्स, बेसिकली कहने का मतलब ये कि जो भी वेरिएबल आप बता रहे हो ना, बता समझा रहे हो आप कंप्यूटर्स को और सिंपली और मशीन्स को, तो यू जस्ट कीप इन योर माइंड. और बेसिकली आप लोग को भी वही समझना होगा कि एक ही एक कुछ ना कुछ एक मैंने स्टोरिंग एलिमेंट मैंने उसको दे के रखा है, एक मैंने उसको एक सिंपल रजिस्टर प्रोवाइड कर दिया जहां पे वो अपने डेटा को स्टोर कर सकता है. वो डिपेंड करता है कि कितने बीट का मेरा डेटा है, कितने साइज का मेरा डेटा है. विथ दैट रिस्पेक्ट वी आर आल्सो डिस्कसिंग द डिफरेंट डेटा टाइप्स विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट डेटा साइज ऑफ द सॉरी मेमोरी साइज ऑफ दैट डेटा. इंटीजर्स का मैंने बात करा था, कैरेक्टर्स का, फ्लोट का, सबका एक साइज मैंने बताया था, उसका एक सिंपल लिमिट्स भी बताई थी हमने कि इसका रेंज इतना से इतना ही तक होगा. बट डिपेंड्स अपॉन द सिंपल योर मेमोरी एलोकेशन, जो भी एलोकेट कर रहे थे उसके बेसिस पे था. वही अगर मैं उस चीज के रिस्पेक्ट में मैं बढ़ाता हूं अपने साइज को, मेमोरी साइज को, तो रेंज इज गोइंग टू बी चेंज. इज दैट होगा ना. बट नाउ ए डे when we were using रेंज भी बताए थे डेटा टाइप, या करेक्ट. सो वही बात है, तो डिपेंड, वो जो भी रेंज था वो डिपेंड्स करता था उसके साइज के रिस्पेक्ट में. ऐसा अपने मन से रेंज मैंने नहीं बताया था. ओके ना, हाँ है ना, बोल लो यार एटलीस्ट. यस सर. ठीक है. So the next term is that whenever we declare variable, the system allocates memory to hold the value of the variable. Simple. वही चीज है जो मैंने बोला था, सेम वही है. Nothing is going to be changing. So every byte in memory has unique address. Byte बोला बोले तो 1 byte का बोल सकते हो, तो 1 byte में कितने बीट होते बाबू? बाइट, करेक्ट. वही मैं वहां मैं मेंशन कर रहा हूं कि एवरी बाइट इन मेमोरी हैज यूनिक एड्रेस, उसका खुद का एक एड्रेस असाइंड होता है. अगर मैं 8 बिट के डेटा की बात कर रहा हूं तो वी आर कंसीडरिंग 1 बाइट. सो वट एवर द डाटा, जैसे कि मैं 46 ही लिख रहा हूं, लाइकवाइज इफ वांट टू फिट कि मैं 46 लिख रहा हूं इन द टर्म्स ऑफ 1 बाइट, ये 1 बाइट में हो सकता है क्या एवरीवन?
हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं भी बता देता हूं। लाइक ये जो मैंने यहाँ पे स्टोरिंग एलिमेंट डिफाइन किया है, ये सिंपल एक बिट की बात कर रहा हूं मैं, बाइट नहीं बोल रहा हूं, 1 बिट बोल रहा हूं। यस, बोल सकते हो 1 बिट, करेक्ट। सिंपली अगर मैं 1 बिट एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं, बेसिकली जो 4 है और जो 6 है, इसको मैं बाइनरी के टर्म में कन्वर्ट करूंगा, सो डैट कि मेरा मशीन अंडरस्टैंड करेगा कि 46 ही वैल्यू है, करेक्ट। So, so we have to just justify these two value in the terms of some binary values, या जो मशीन समझे, जो मशीन को समझ में आए। मैं और आप 46 इजिली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, बल्कि अगर मैं बेसिकली इसको 1010 फॉर्म में इसको डेवलप करना चाहूंगा तो हम इजिली कर सकते हैं, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला फॉर दैट, वी आर स्टडिंग राइट नाउ। अगर वही ले मैन को मैं बताऊं कि 46 में बाइनरी के फॉर्म में लिख दूं 10 सम वैल्यूज के साथ, और मैं किसी और पर्सन को बुलाऊं जो इसके बारे में उसको आइडिया नहीं है, वो क्या डिटेक्ट कर पाएगा कि 46 से लिखा हुआ है? नेवर, बिकॉज उसको इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो इसीलिए तो बोले कि आप लोग इंजीनियर हो, और जो लेमैन होते हैं उनको ये सब पता नहीं चलता। तो ठीक है, तो 46 को अगर मैं बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा इन द टर्म्स ऑफ 1 बाइट, 1 बाइट बोले तो टोटल 8 बिट, exactly. So you have two Yes, different number, 4 and 6, correct। इस 4 को मैं डिफाइन कर दूंगा सम 4 बिट में, एंड 6 वाले को डिफाइन कर दूंगा इन सम अनदर 4 बिट में। अनदर कैसे वी हैव टू डिफाइन, by using these two we are combining them and say this is a total 1 byte। कर सकते हैं, और we can say total 8 bit data। based on that, based on 8 bit data, प्रोसेसर इज गोइंग टू बी असाइंड। जो सबसे पहला प्रोसेसर जो आया था मार्केट में, माइक्रो प्रोसेसर, वो 8 बिट डाटा को ही सिंपल प्रोसेस करता था, ठीक है, जो था आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। नाउ डे वी हैविंग द मल्टीपल सेट्स ऑफ और डेटा के रिस्पेक्ट में, और मेमोरी साइज जैसे जैसे एनहांस होते जा रहे, डे बाय डे टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स हो रहे, काफी चीजों पे वीएलएसआई टेक्नोलॉजी बेसिकली वो काफी अच्छा इंपैक्ट दे रहा है इन द डेवलपिंग ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो राइट नाउ वी हैविंग द, यू आर जस्ट यूजिंग द मोबाइल फोन विद द से सर मेरा प्रोसेसर सर 32 बिट का है, तो व्हाट इट मींस कि योर डाटा, सॉरी योर प्रोसेसर इज गोइंग टू बी प्रोसेस 32 बिट डाटा एट ए टाइम, वाइल जो पहला प्रोसेसर आया था वो 4 बिट से स्टार्ट हुआ था, बल्कि जो कॉमर्शियली जो यूज हुआ था वो 8 बिट डाटा के रिस्पेक्ट में हमारा प्रोसेसर असाइंड हुआ था। ओके, सो देयर इज सम डिफरेंस कि जब मैं प्रोसेस कराता था 8 बिट का डाटा को, तो उसमें काफी टेक्निक्स अलग अलग लगते थे। अभी के डेट पे टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स में वेरिएशन हुए हैं बेस्ड ऑन द मल्टीपल थिंग्स, एंड बेसिकली मैं हमेशा से बोलता आया हूं, हर बार बोलता आया हूं कि जो भी आप सॉफ्टवेयर पे डेवलप करते हो, यू जस्ट रिमेंबर और यू जस्ट कीप इन योर माइंड ऑलवेज कि दैट हार्डवेयर मस्ट हैविंग दैट टाइप ऑफ infrastructure, basically architecture, otherwise you are not able to do so। Okay, so basically whatever the architecture with you, whatever the architecture with you, accordingly you are just framing your program, you are writing your program, even you having the different IDE platform, even whatever the system like software आप इंस्टॉल करने जाते हो समवेयर कोई भी प्लेटफॉर्म से जाके, सो वहां पे दो ऑप्शंस आता है 32 बिट एंड 64 बिट के रिस्पेक्ट में, कि आपका प्रोसेसर कितने बिट का है। विद दैट रिस्पेक्ट आप वहां से चूज करते हो क्या पर्पस होता है उसको ऐसे करने का, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया हुआ है वहां पे वो 32 बिट के रिस्पेक्ट में किया हुआ है, एक 64 बिट के रिस्पेक्ट में किया हुआ है। इट मीन्स टू कि 64 बिट वाला जो प्रोसेसर होगा वो थोड़ा सा उसमें उसके कॉन्फ़िगरेशंस में वेरिएशंस दिखेंगे। आज के डेट पे डे बाय डे मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो भी कंपनीज हैं, जो भी आपके आईटीज कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। एनालिसिस की बात करता हूं, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं कैट सिंपली कैट डिजाइंस के रिस्पेक्ट में, नॉट ओनली इन द सिंपल मैकेनिकल डिपार्टमेंट, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ सिविल, you having the different CAD designs with respect to your simple EM waves generations के respect में multiple waveguides is there available। जो EC electrical में kindly prefer this, okay, इसको prefer कर सकते हो आप futures के respect में। तो वहां पे क्या होता है, वो उस तरीके का डिजाइन क्रिएट करते हैं so that कि आपके जो finite time, मैं ज्यादा दूर जा रहा हूँ,
sorry, I'm coming back. So sorry. Whew, coming. So मैं बात कर रहा था इधर 8 बिट के रिस्पेक्ट में. सो आपका 1 बाइट का जो डेटा होगा दिस वे, आपका 4 और 6 जो डिफाइंड है, यू जस्ट हैव टू मेक द 4. आप 4 बिट के टर्म्स में इसको कैसे डिफाइन करोगे? 4 को फॉर्मूला बताया था आप लोग को एक बार मैंने, 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 1 एंड 2 रेज टू द पावर 0. So we have to write 4. If you consider simple 0, अगर मैं 0 बताना होगा तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे? 0, 0, 0 and 0. What is the value of 2 raised to the power 2? 4. So we have to make it 4. बाकी सारे के टर्म्स इसको मैं 0 कर दूंगा. 0, 1, 0, 0. This is your simple what? 4 वैल्यू. तो जो 8 बिट का डेटा मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पे मैं 8 डिफरेंट एलोकेशन असाइन करूंगा. यहाँ पे जो डाटा होगा सिंपल 1 बीट का डाटा, यानी कि आइदर 0 होगा आइदर 1 होगा इन केस. सो एवरीवेयर वी आर जस्ट असाइनिंग 8 बीट ओनली. सो आइदर ये 0 होगा आइदर ये 1 होगा. एग्जैक्टली. एक मिनट रुको यार. सो 4 बीट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो डेटा आपका अवेलेबल होगा लाइक इन दिस फॉर्मेट, तो 0 होगा इधर, देन 1, देन 0, ये आपका 4 डिफाइन कर दिया. देन 6 के लिए क्या करेंगे हम लोग, कौन बताएगा? 6 के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, 0 1 1 0. करेक्ट? Yes, sir. 0 1 1 0. Yes, Then sir. you put Yes, 0 1 sir. 1 0. So total 46 को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? 0 1 0 0 0 1 1 0 0. तो ये टोटल 8 बिट का डाटा है. जैसे ही ये दिखेगा आपके मशीन्स को, वो समझ जाएगा 46 इज द वैल्यू. इवन आई जस्ट एलोकेट इंटीजर, मैं इंटीजर डिफाइन कर दिया इसको. ओके. और मैं इसको एक एक थ्रू डिफाइन किया, ए, इंटीजर ए. तो बेसिकली ए इज व्हाट, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, देन इट विल मेक यू क्लियर. वेरी गुड. यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स वेरी गुड फॉर मी. ओके. आप लोग ये चीजें समझ लो तो काफी आगे चीजें समझ में आएगी. जब आप डिजिटल पढ़ने जाओगे ना तो डेफिनेटली आपको सही 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 सब समझ आएगा. तो थोड़ा सा देखो, इंटर रिलेशंस तो आपको सब कुछ दिखेगा. आप कंप्यूटर्स पढ़ रहे हो. और एक बात बता देता हूँ, कंप्यूटर जो भी सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग का है, इवन आई एम गिविंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग टू. इवन आई एम गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज बिहाइंड दैट प्रोग्राम जो आप रन कराते हो, उसके पीछे में क्या बैकग्राउंड पे चल रहा है. आई एम ऑल्सो फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा हुआ है. सो जो भी अब कंप्यूटर साइंस में जो बच्चे पढ़ते भी है ना, अभी सीएससी का बीटेक का बीआईटी में लैब होता है, डीएलडी का डिजिटल लैब डिजाइन. ओके. सो उस केसेस में जो सीएस में आए थे बच्चे और जो अभी इसी में बच्चे हैं, उन दोनों में काफी डिफरेंस है. रीजन उसके पीछे ये है कि जो टॉप वाले रैंक होते हैं वो सीएस चूज कर लेते हैं, उनको स्कोप उसमें ज्यादा दिखता है. तो दे कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी इजीली. Even I'm just teaching them the basic diagram of the simple register. Even registers का diagram होता है बाबू. जो मैं small registers की बात कर रहा हूँ, उसका internal circuit देखोगे तो you just say wow, ऐसा भी होता है. I think I should show you. Wait a minute. No, I think I just dismissed that part. मैंने उसको हटा दिया है. अभी मेरे को याद आया. Sorry. सो एनीवे, सो सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पे कोई भी आप इंटीजर्स को यूज करते हो, लाइक आई एम जस्ट सेइंग इंटीजर ए वैल्यू. ओके. आपने ए क्या एक वेरिएबल डिफाइन किया है. ए के रेस्पेक्ट में आप कितने डाटा को फीड कर सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू द 8 बिट ओनली. और सिंपली आप 2 बाइट के बात कर सकते हो. यहाँ पे 2 बाइट भी बोल सकते हो ना. मैक्सिमम साइज कितना होता है कि इंटीजर्स का डाटा टाइप में? हु टोल्ड मी, हु टेल मी? मैक्सिमम साइज इंट का डेटा टाइप के रेस्पेक्ट में कितना होता है? 4 बाइट या 2 बाइट? Yes, sir. 4 बाइट. 4 बाइट. एंड कैरेक्टर का कितना होता है? 2 बाइट. इज दैट? Yes, sir. अगर मैं 4 बाइट की बात करूं तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 बाइट, 2 बाइट, 3 एंड 4. सो हाउ मच इट विल टेकिंग? 8 बिट, अगेन 8 बिट, again 8 bit,
and again 8 bit. So how much it will? 32 bit. Yes, sir. So maximum size of the सिंपल इंटीजर्स के लिए सिर्फ मैं 32 बिट डिफाइन करेंगे. जो भी ए डिफाइन कर रहा हूं, अगर मैं नंबर लिखने जाऊंगा 4 6 5 8 9 1 1 2 3 4 5 6. ओके, तो क्या ये मैं इंटीजर्स के टर्म में इतना तक डिफाइन कर सकता हूं? बिकॉज एक जो डाटा लेके चल रहा हूं मैं, वो 4 बिट के रेस्पेक्ट में है. 4 बिट, 4 4 8 यानी कंबाइनिंग 1 बाइट. 4 4 8 again combining 1 byte. 4 4 8 again combining 1 byte. Total we are getting 3 byte only for this data. Is that? हाँ ना, बोलो. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ मुझे. नहीं आ रहा है देन रिपीट इट अगेन. यस, फिर से. गुड. देखो, ये बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन है, आगे क्लियर दिक्कत नहीं होगा कुछ. बाबू देखो, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपका पॉइंटर. पॉइंटर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? मेमोरी. मेमोरी से क्या रिलेशन होता है? जो भी आप रजिस्टर्स असाइन कर रहे हो वो उसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं. करेक्ट. सो इवन यू आर जस्ट चूजिंग ए. ए इज सिंपल योर वेरिएबल और यू आर डिफाइनिंग इंट ए, यानी कि इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में मैं एक डाटा टाइप डिफाइन किया. विद दैट रिस्पेक्ट आई एम पुटिंग ए. ए इज व्हाट? सिंपल योर variable, and with respect to that variable we are assigning simple memory allocations by using ampersand a. एम्परसेंड से आपको एम्परसेंड ए का मतलब ये हो कि ये बताएगा कि ए का जो एड्रेस वैल्यू होगा वो लगभग 1002 के रिस्पेक्ट में होगा. ठीक है, 16 बिट का हमेशा एड्रेस होता है, ये ध्यान रखना. ठीक है, देन ये 16 बिट समझ में आ गया ना कैसे? 100002 क्या मतलब? ये 4 बिट, ये 4 बिट, ये 4 बिट और ये 4 बिट. 4 4 8 4 12 4 16, इसलिए 16 बिट का एड्रेस हमेशा रहता है. क्लियर है? समहाउ कहीं कहीं पहले 3 बिट का भी डिफाइन करते हैं, लेकिन 4 बिट एक क्या बोलते हैं उसको, डिफाइंड, और वी कैन से ये थोड़ा टिपिकल वी कैन से उसको एलोकेट करते हैं. ठीक है, वो मतलब प्रेफरली ज्यादातर इसको इसी को यूज करते हैं. करेक्ट. integer say yes, you are right. I already discussed that part, yeah, respectively in the last session whenever जब मैंने लिया था. ठीक है. सो बाबू मैं ये कह रहा हूँ कि इंटीजर ए के रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे बात कर रखी है, और इसके रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पे एक एलोकेट कर दिया. सिंपल एक रजिस्टर है. ठीक है, एक रजिस्टर है. यहाँ पे जो भी डाटा है मेरा, अब एक रेस्पेक्ट में, एक डाटा के रेस्पेक्ट में, एक डाटा क्या होगा तुम्हारा? आइदर 1 होगा, आइदर 0 होगा. बाइनरी वैल्यूज के रेस्पेक्ट में. हम बाइनरी में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मशीन्स को समझ में एक से बाइनरी ही आता है, बिकॉज वो डिजिटल के ही टर्म्स में बात करता है सिंपली. सो जो भी फीचर्ड, यानी कि जो कंपाइलर तुम यूज करते हो, आप हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हो अभी. बिफोर जो प्रोसेसर्स डायरेक्टली हम पढ़ते थे, देखते थे, तो डायरेक्टली हम असेंबली लैंग्वेज पे बात करते थे. एंड लो लेवल लैंग्वेज इज नथिंग बट सिंपली बाइनरी लैंग्वेज. ये सारे चीजें हमने बात कर रखी है. जो लेट ज्वाइन किए उनको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी. ठीक है, बाकी जो पहले से कंटिन्यू है उनको सब समझ में आ रहा होगा. ठीक है. सो सिंपल इज दैट कि वट एवर द डेटा, लाइक मैं और आप टाइप कर रहे हो, आपने यहाँ पे इंटीजर डिफाइन कर दिया ए, आपने वहां पे फंक्शंस भी डिफाइन कर दिया कि ऐड करने का है. ऐड के रिस्पेक्ट में आपने वहां पे कॉलिंग फंक्शंस भी डिफाइन कर दिया कि सर आई जस्ट यूज द a प्लस बी इज इक्वल टू सी. दिस इज द सिंपल डिफाइंड फंक्शन एंड सी मस्ट बी, आपको उसको रिटर्न करना है वापस. ओके, अगर आप रिटर्न वैल्यू नहीं करना चाहते हो, डायरेक्टली आप प्रिंटफ करना चाहते हो विथ रिस्पेक्टिव टू दैट, आप वो कर सकते हो. तो जिस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, जिस तरीके से आपको प्रोग्राम्स को लिखना है, आप लिख सकते हो. अप टू यू, बिकॉज मैंने भी थोड़े दिन पहले यूजर डिफाइंड फंक्शंस खत्म किए पूरे के पूरे. सो उसी से रिस्पेक्ट में हम कॉलिंग पैरामीटर्स पे बात कर रहे थे, जिसमें आपका आया था कॉलिंग बाय वैल्यू एंड कॉलिंग बाय पॉइंटर्स. ठीक है. सो उस केसेस में एक वेरिएबल हम अगर असाइन करते हैं यहाँ पे, तो उस ए का सम रजिस्टर by likewise I'm just providing that area over there, and accordingly we are allocating the address value to them. ठीक है. लाइक अगर मैं 10002 डिफाइन कर रहा हूँ विद दैट रेस्पेक्ट, ये मेरा एड्रेस वैल्यू है समहाउ. ओके, ए के रेस्पेक्ट में ये मैंने बात करी.
आपको मैंने पहले ही बोल के रखा कि इंटीजर का मैक्सिमम साइज कितना होता है 4 बाइट। अगर मैं इसको बीट में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 32 बीट। यस 32 बाइट। हियर yes here I'm using only 8 bit terms okay I'm using मान लो ऐसा मैंने कभी मना किया है क्या कि आप जो वैल्यू वहां पे पुट करेंगे 1 + 2 = 3 यही बस हो गया डिफाइंड है प्रोग्राम इतना ही कर सकता है नो प्रोग्राम आपका जो करेगा आप वहां पे लिखोगे 1000 + 1000 अगेन तो वो भी एलोकेट होगा आप वो पुट करो तो यानी कि आप वहां पे दो वेरिएबल अगर पुट करोगे ए और बी यानी कि दो नंबर आप यूज करोगे तो दो वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा तो यानी कि एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 32 बिट मैक्सिमम डिफाइंड है साइज और बी के रिस्पेक्ट में अगेन मैक्सिमम साइज डिफाइंड होगा तो आप मल्टीपल डाटा को वहां पे इजिली फीड करके मैनिपुलेट ऑपरेट करा सकते हो यस और नो ये हुआ आपका अपर वाला टर्म्स जो आप विजुअलाइज कर रहे हो बट इंटरनली व्हाट हैपन इंटरनली ये होता है कि जो भी आपके वेरिएबल्स वहां पे असाइंड हैं ए हुआ या बी हुआ उसका खुद का एक मेमोरी एड्रेस डिफाइंड है रीड की बात करते हैं हम रीड क्यों कर रहे हैं एक बात बताओ प्रोग्राम मैंने लिखा मैंने पहले इंटीजर डिफाइन कर दिया ए और बी के टर्म्स में वेरिएबल उस वेरिएबल को मैं जब रीड करता हूं तो वहां पे क्या करता हूं स्कैनफ लिखता हूं एम्परसेंड ए लिखता हूं परसेंटेज डी लिखता हूं तो परसेंटेज डी क्या हुआ डेटा स्पेसिफायर हुआ वी आर जस्ट स्पेसिफाइंग दैट डेटा विथ रिस्पेक्ट टू द इंटीजर ओनली एंड वी आर एलोकेटिंग दैट ए विथ रिस्पेक्ट टू दैट मेमोरी सम वैल्यू यानी कि मैंने एम्परसेंड ए डिफाइन करके एक एड्रेस वैल्यू डिफाइन करके जस्टिफाई कर दिया कि भैया 1002 पे ए मेरा एक स्पेस है वो वहां पे मेरा सारा डाटा स्टोर होगा ए के रेस्पेक्ट में बी के रेस्पेक्ट में 1005 1002 वट एवर यू वांट टू पुट अकॉर्डिंग इंटरनली आपका मशीन करता है वो आपको उस पर ध्यान देने की बात नहीं है तो बस जब वो हमको पता है कि मैंने ऑलरेडी एम्परसेंस को यूज करके डिफाइन करके एड्रेस डिफाइन कर दिया तो व्हाई नॉट वी आर कॉलिंग दैट एड्रेस why we are not calling that address with respect to the reference value उस रेफरेंस के थ्रू हम उस डाटा में वट एवर आई वांट टू डू द मैनिपुलेशन एंड जस्ट चेंज द होल प्रोग्राम्स के डेटा को मैं मैनिपुलेट करके चेंज कर सकता हूँ वो मैंने कॉलिंग बाय रेफरेंस में बताया था अभी मैं जो बात कर रहे हैं सिंपल पॉइंटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो जब मैं इसको होल डिटेल्स में जब मैं समझाना चाह रहा हूँ तो कहने का पर्पस यही आ रहा है कि व्हाट यू वांट टू फीड with respect to the variable you just have to assign some address value and you are just calling that address value with respect to change the value whatever you want to do अब समझ में आया या नहीं आया ज्यादा हो गया आज तो एनीवन अभी भी गया सब ऊपर से let me know at least then I'll switch to the next slide I'm audible or not थोड़ा थोड़ा ही आया है अच्छा ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे आके हम देखते हैं मेन समझाना था मैं इसी को मैं पहले ही भूल गया अब ध्यान से देखो इसको यहाँ पे मैंने इंटीजर डिफाइन किया है एक्स वाई जेड क्या है आपका बेसिकली योर वेरिएबल एंड इक्वल टू 50 ये डिफाइन कर दिया यार हाँ है ना सब लोग हाँ चलो नेक्स्ट पे देखो दिस स्टेटमेंट इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू एलोकेट ए लोकेशंस of for the integer variable xyz and put the value 50 in the location जो मैंने इतनी देर से बोल रहा था वही चीज है ये स्टेटमेंट ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है कंपाइलर को कि भैया तुम एलोकेट करो क्या एलोकेट करो लोकेशन किसके लिए भाई xyz के लिए क्यों क्योंकि उसमें मुझे डाटा 50 को फीड कर देना और पुट कर दो उस वैल्यू को वहां पे कहने का बात ये है रिस्पेक्टिवली हम जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो भी कोड लिखते हैं इन एवरी स्टेटमेंट यू आर इंस्ट्रक्टिंग द प्रोसेसर करेक्ट इन एवरी स्टेटमेंट यू आर इंस्ट्रक्टिंग द प्रोसेसर टू फीचर टू जस्ट follow that instruction accordingly you operate as जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको either operations in the terms of arithmetic logic unit either in the terms of some another उस फॉर्मेट में जो भी आपका डिफाइंड रियल टाइम इन्वायरमेंट पे जो प्रोग्राम्स आप टाइप कर रहे हो लिख रहे हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू वो आप जस्टिफाई करते हो इज दैट आप सब फैमिलियर हो इससे या नहीं यस सर ठीक है सो कंसीडर करना है आपको एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया नॉर्मली मैंने इंटीजर के ऊपर किया क्योंकि डाटा टाइप है
क्योंकि उससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड डिफाइन किया है, करेक्ट। और वहां पे मैंने 50 डिफाइन किया, दैट्स वाई कि 50 इज द वैल्यू। तो ऑब्वियसली 8 बिट का डाटा है ये, ओनली 8 बिट का डाटा है, वी कैन से Yes, sir. यस यस। सो दिस स्टेटमेंट इंस्ट्रक्ट्स, क्या इंस्ट्रक्ट्स करता है? कंपाइलर। किसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है भाई? कंपाइलर को। कंपाइलर कहाँ है? कंपाइलर बेसिकली यूज कंपाइलिंग क्या कर रहा है? हाई लेवल टू लो लेवल, इज दैट? यानी कि उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब जब लो लेवल में तुम कन्वर्ट करोगे ना, तो तुम एक एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में एक मेमोरी एलोकेट कर दो और वहां पे 50 वैल्यू को फीड कर दो। कंपाइलर का काम होता है यही कि हाई लेवल टू लो लेवल में जाना, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। Yes, sir. तो मशीन्स के रेस्पेक्ट में ये वर्क कर रहा है बेसिकली। तो हम इतने देर से जो समझा रहे हैं आपको कि मशीन्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑल द वे, ठीक है। मशीन्स को, जो भी आपके बेसिकली प्रोसेसर ही आपका मशीन है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका मशीन है, जो आपके हार्डवेयर के भी एक इंटरनल बेसिकली हार्डवेयर ही है वो बेसिकली, बट हम उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू रन करा रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। लिनक्स से सब सारे सब आपके सॉफ्टवेयर पे ही है, बट उसका इंटरफेसिंग जो भी हो रहा है वो थ्रू दैट प्रोसेसर ओनली, थ्रू द मशीन्स ओनली, जो हार्डवेयर में अवेलेबल है। ओके, सो जो भी आप एलोकेट करा रहे हो वहां पे मेमोरी, क्या सॉफ्टवेयर में क्या कुछ दिख रहा है क्या कहीं पे कि सर यहाँ पे मुझे कुछ तो दिख नहीं रहा? कहाँ पे स्टोर करेगा? आप जब घर पे रहते हो, कहीं पे आप रह रहे हो, आपका एक रूम है, तो रूम एक हार्डवेयर टाइप दिख रहा है ना, आप वहां पे स्टोर्ड हो। बट आप जब बात करते हो किसी से कि मैं अपने घर पे हूँ, तो एक विजुअलाइज करता है ना वो आदमी कि आप घर पे हो, मतलब सम हार्डवेयर इक्विपमेंट इज विथ यू, काइंड ऑफ घर बना हुआ है सम कॉन्क्रीट से, एक हार्डवेयर टाइप दिख रहा है हार्ड, ओके, एंड यू आर देयर। बट सॉफ्टवेयरली व्हाट वी जस्ट असाइनिंग आई एम देयर, ओके, यू कैन टाइप समवेयर, टेक्सटिंग द मैसेज इन द सॉफ्टवेयर फॉर्म, भेज दे हो किसी को। समझ रहे हो कि नहीं बात मैं जो बोलना चाह रहा हूं? तो उस तरीके से ही हार्डवेयर में भी रजिस्टर्स एलिमेंट होते हैं जहां पे ये डाटा स्टोर होता है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि बिना मैं मशीन्स को यूज किए हुए सारी चीजों को फंक्शंस करा सकता हूं। नो, नेवर, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आएगा तभी मैं मूव करूंगा आगे। आई स्टॉप। अगर नहीं आया तो वापस से बताऊंगा, हाँ या ना? वापस? अरे सर बता कैसे? दीजिए। Yes, sir. क्या वापस यस सर। नहीं आया? अच्छा No, sir. ठीक है। देखो यार, कहने का मतलब ये है, आ, कैसे मैं समझाऊं इसको। आप अभी जहां पे रह रहे हो, ठीक है, आपका घर है, ठीक है। मुझे बस इतना पता है कि आप रह रहे हो अपने घर पे, स्टोर्ड हो। स्टोर बेसिकली मिनिमल इज समवेयर, ओके। बट मेरे माइंड में क्या आएगा? मेरे माइंड में सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में जाएगा ना, थोड़ा विजुअलाइजेशंस के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, कि समवेयर ही इज स्टोरिंग और सम एड्रेस वैल्यू, लाइक अगर आप जहां से रह रहे हो उसका वो असाइन होगा कि लाइक ही इज फ्रॉम सम एरिया लाइक ए, या पटना में है तो बोरिंग रोड में, ओके, बोरिंग रोड में सम एरिया इज विथ यू, लाइक वहां पे आपका एक मकान है, मकान में आप रह रहे हो। तो यानी कि जो मकान है आपका सिंपल एक स्मॉल रजिस्टर हो गया, यानी कि सिंपल दिस इज योर मकान, दिस इज योर होम, ओके। इस घर में आप रह रहे हो यानी कि 50 वैल्यू, ओके। एंड इस मकान में एक बेसिकली मैंने इसको बोल दिया एक रजिस्टर के नाम से, सिंपल दिस इज योर होम, ओके। एंड रजिस्टर्स में मल्टीपल सेल्स होते हैं, सिंपल ये एक डाटा को स्टोर कर सकता है 1 बिट के रेस्पेक्ट में, ऐसे टोटल करके 8 बिट के रेस्पेक्ट में मैंने तो डिफाइन कर दिया। यहां तक समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलो? यहां तक? Yes, sir. ठीक हाँ है। सर. सो कहने का Yes, मतलब है sir. कि दिस इज योर होम। मैं रियल टाइम में और प्रोग्राम के टर्म्स में दोनों में बात कर रहा हूँ। मान लो कि तुम्हारा रजिस्टर है या तुम्हारा घर है, और इस घर में मैंने मल्टीपल रूम्स क्रिएट कर दिए हैं, लाइक 8 बिट के रिस्पेक्ट में। कभी आप यहाँ पे रहते हो, कभी आप यहाँ पे रहते हो, और जब प्रेजेंट हो इस रूम में तो आप 1 कह लोगे, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएगा, काइंड ऑफ मैं बात कर रहा हूँ। वही नंबर सिस्टम जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, लाइक 40 या 50 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो 5 के टर्म्स में यहाँ पे डिफाइंड हो जाएगा, 4 बिट को 5 अकर कर लेगा, बाकी टर्म्स 0 0 हो जाएगा।
ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दैट। इन सिमिलर फैशन दिस इज योर रजिस्टर, एंड इस रजिस्टर का क्या, इस यानी कि घर का खुद का एक एड्रेस होगा। लाइक मैं बोरिंग रोड में रह रहा हूँ अभी, मान लो। अरे रे 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 रे, हाँ ठीक है, आई एम ऑडिबल ना? लाइट ही गई है अभी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I'm living in the boring road right now. Okay, I'm not living in the boring road exactly. This is my, मैं कभी करंट लोकेशन थोड़ी ना बताऊंगा आपको मैं कहाँ रहता हूँ। Okay, I'm just giving an example. I'm not living in boring road. ठीक है। So अगर मान लो मैं बोरिंग रोड में रह रहा हूँ इधर, ठीक है, कहीं तो, एंड ये आपका एड्रेस है, और एड्रेस को मैं जब कन्वर्ट करूंगा जो प्रोसेसर्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो सम वैल्यू कैसे आ जाएगा, 1 0 0 एंड 1, 16 बिट के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि इस रजिस्टर का एक एड्रेस असाइन हो गया, और इस रजिस्टर्स को हमने एक वेरिएबल्स के टर्म में डिफाइन कर दिया, एक्स वाई और जेड। क्लियर है? यानी कि जहां पे आप डाटा को स्टोर करा रहे हो वो एक वेरिएबल्स के फॉर्म में है, और उसका खुद का एक एड्रेस है। कंक्लूजन यही निकल रहा है, और कोई दूसरी बात नहीं है। इज दैट एवरीवन? हाँ ना बोल लो भाई। Yes, sir. नहीं आ रहा है लग रहा है, दिक्कत है Yes, क्या? sir. Yes, sir. No, sir. देखो अब, यस देखो, अब देखो यहाँ पे, सपोज दैट द एड्रेस लोकेशन यूजुअली 1380। 1380 का मतलब क्या हुआ? यानी कि मैंने क्या बोला था, ऑलमोस्ट वी आर चूजिंग द 16 बिट के एड्रेस ऑलवेज। 4 बिट 4 बिट 4 बिट 4 बिट, टोटल 16 बिट। इज दैट? ये सारे जो वैल्यूज होंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी फॉर्मेट में। 1 को हम 4 के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, 3 को 4 के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, 8 को 4 बिट के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, एंड 0 को 4 बिट के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। ये सिंपल रूल्स हैं। जब भी आप आगे देखोगे समझोगे तो ऐसा ही कुछ दिखेगा। क्लियर है? सो आप लोग को मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंटीजर्स का जो वैल्यू होगा, वी आर जस्ट असाइनिंग ए डेटा टाइप। Data type is nothing but simple int. XYZ is nothing but simple variable, and 50 is the value which is going to be stored at that XYZ location. Locations बोले तो उसके एड्रेस वैल्यू पे। कहने का मतलब ये आपका रजिस्टर XYZ नेम से, इसका एड्रेस 1380, यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा 50। कहने का मतलब माय नेम इज अमित, मेरे नाम से मेरा घर का एड्रेस है बोरिंग रोड, ओके, एंड यहाँ पे मैं रहता है। मेरा यहाँ पे डेटास क्या हो सकता है, मैं 9 to 5 वर्क कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम में है, तो इन बिटवीन में लंच भी कर रहा हूँ, इन बिटवीन में ब्रेकफास्ट भी कर रहा हूँ। यस, सो दिस इज द डिफरेंट डेटाज अवेलेबल विद दैट लोकेशंस विथ रिस्पेक्ट टू माई ओनली, मेरे लिए। क्लियर हो गया सबको? रियल टाइम एग्जांपल वर्सेस व्हाटएवर देयर, Yes. जो भी आपके गिवन है। अरे क्लास टाइम हो गया क्या? चलो Yes, sir. ओके देन, Yes, sir. पता ही नहीं चलता मेरा टाइम कब खत्म हो जाता है यार, सीरियसली। हाँ, sir, तो दो स्लाइड से नहीं हुआ।